Good morning, student. Today we are going to discuss a chapter of 12th class. Name is Application of Derivatives. In this part, we have already discussed approximation, tangent, normal, increment, increasing function, decreasing function, etc. तो नेक्स्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम. तो सिंपल लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको गिवन है. तो इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है फॉर 12th क्लास एंड कंपटीशन. और लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स. तो सपोज आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. सपोज इस टाइप का ग्राफ कहीं बनेगा. सपोज ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए. सपोज दिस पॉइंट x इज इक्वल टू बी. सपोज ये पॉइंट x इज इक्वल टू सी. इस टाइप में आपके पॉइंट गिवन है. तो इनका ग्राफ आप चेक करते हैं. जैसे ये इसमें क्या हाईएस्ट पोजीशन पे मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू ए. ये पॉइंट आप काउंट करते हैं तो इस पर क्या आपका डाउन पे इसका ना मिनिमम है मैक्सिमम. ऐसा नहीं कि अल्टरनेट होगा, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है. जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे क्या हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या वो आपको फाइंड करना हो. इस पॉइंट पे मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम टाइप का रिजल्ट है. तो आपको सपोज इस पॉइंट पे आपका मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना. तो इस पर आपको x इज इक्वल टू ए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ ए. एफ ए इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू ए. क्लियर है. तो इस टाइप का आपको करना. तो मैथमेटिकली आपको मेन टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स. तो इसमें देखिए आपको क्या करना है. तो फर्स्ट टॉपिक है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. ठीक है. तो मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए जो मेथड्स रहते हैं उसमें फर्स्ट मेथड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स. सेकंड मेथड होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट आप इसे मेथड पे ट्राई करते हैं. देखिए तो आपको क्या करना है, इसका वन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई डी एक्स. क्लियर है. एफ डैश का एक्स. नेक्स्ट है फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करिए. मतलब वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है. नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड गेट सम वैल्यूज ऑफ x. यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके आपको क्या 0 पुट करना. 0 पुट करने के बाद कुछ पॉइंट्स आएंगे. ये पॉइंट वैल्यू ऑफ x इन गेट सम वैल्यूज ऑफ x. सपोज x इज इक्वल टू वैल्यूज आपके आते हैं a एंड b. एटलीस्ट वन वैल्यूज हो गया. तो x इज इक्वल टू a हो. सपोज आपने 2 पॉइंट लेट किए. जस्ट आपने लेट किए. क्लियर. 2 पॉइंट्स आपने फाइंड किए. x इज इक्वल टू a एंड b. क्लियर. फिर आपको क्या करना है, सिंपल सी लाइन आपको ड्रॉ करना है. क्लियर. सपोज दिस पॉइंट a एंड दिस पॉइंट b. ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट. क्लियर. तो इस केस में नोट किया b ग्रेटर देन a. सपोज a इज इक्वल टू 1 हो और b इज इक्वल टू सपोज 2. इस टाइप के रिजल्ट. क्लियर. तो आपको एक अल्टरनेट साइन ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस जितने भी आपके पार्ट बनते हैं अल्टरनेट आपको यूज़ करना प्लस माइनस प्लस. क्लियर. नेक्स्ट पार्ट है तो माइनस प्लस प्लस. राइट हैंड से आपको स्टार्ट करना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. क्लियर. समझ में आ रही है. एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा. वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना है और वन टाइम डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको 0 पुट करना है. यहाँ से आपको पॉइंट फाइंड करना है.
यानी गेट सम वैल्यूज़ ऑफ एक्स, यानी पॉइंट ऑफ एक्स। तो ये आपने लेट किया सपोज 2 पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी। तो इसके बाद आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये प्लस इनफाइनाइट, ये पॉइंट्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि 2 यहाँ पे 1, ये ऐसा नहीं करना, असेंडिंग ऑर्डर में। फिर राइट हैंड से आपको प्लस माइनस प्लस जितने पार्ट है, पार्ट को प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आपको यूज़ करना, क्लियर। इसके बाद आपको यहाँ से ए पे वैल्यू चेक करते हैं। ए का जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो पॉजिटिव और राइट है आपका नेगेटिव। तो साइन एट ए चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी इस पॉइंट पे जो साइन चेंज होता है प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है। और बी पे आप चेक करते हैं तो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बी पे जो साइन चेंज होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इन पे है आपका मेन। तो यहाँ से मैं एक बार रिमूव कर लेता हूँ, देखिए ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस ए पे जो आपका साइन चेंज करते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, प्लस से किस में चेंज हो रहा है आपको, माइनस में चेंज हो रहा है, ठीक है। सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। इस पॉइंट पे क्या होगा आपका, मैक्सिमम होगा, नहीं प्लस से माइनस में चेंज होना, इसका इस पॉइंट पे जो फंक्शन है वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए बी एफ ए। इस ओरिजिनल फंक्शन में एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे, जो रिजल्ट आएगा दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट पॉइंट ए, क्लियर। सेकंड बी पॉइंट पे चेक करते हैं। तो बी का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है आपको, तो साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू बी पॉइंट। और मिनिमम वैल्यू आपका वही मिनिमम वैल्यू भी एफ बी, इस ओरिजिनल में आपको पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू बी है मिनिमम वैल्यू। ऐसा नहीं कि एक मैक्सिमम होगा एक मिनिमम होगा, ऐसा नहीं, सिंगल पॉइंट भी पॉसिबल है। तो सिंगल पॉइंट पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आएगी, देखिए सपोज सिंगल पॉइंट है आपका एक्चुअली, तो प्लस और माइनस, तो साइन आपके फिक्स हो गई है प्लस और ये माइनस, तो ऑलवेज भी मिनिमम होगा। तो सिंगल पॉइंट पे आपका ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे आप। अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसा कि सपोज ए इज इक्वल टू 1 आ गया, तो 1.5 पे चेक कर लीजिए आप साइन, और 0.5 या 0.9 पे चेक कर लीजिए। इसका साइन क्या है, इसका साइन क्या है, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव है, तो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, तो इसका मैक्सिमम होगा। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो इसका माइनस से प्लस में चेंज, इसका मिनिमम होगा। तो सिंगल पॉइंट पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करेगा आपको मेथड, ठीक है। तो मेथड के लिए वन टाइम फंक्शन आपको गिवन है, वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना। नेक्स्ट फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स। तो एक्स की कुछ वैल्यूज़ आपको फाइंड करना है। तो यहाँ मैंने लेट किए थे 2 पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड बी, क्लियर। ये इस ग्राफ में आपको पुट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, राइट हैंड से प्लस माइनस अल्टरनेट साइन यूज़ करना। फिर इन पॉइंट्स पे आपको चेक करना है इसका लेफ़्ट वाला पार्ट क्या है, राइट वाला पार्ट क्या है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव में चेंज हो रहा है तो इसका ना वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना उस पॉइंट पे, तो ओरिजिनल फंक्शन में आपको पुट करना है। ये -2 प्लस में चेंज है, तो इसका मतलब आपका क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। मिनिमम वैल्यू आपके फाइंड करना, वो यहाँ पे भी पुट करिए, क्लियर। तो ये आपका मेथड है। तो इसको कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेसिक से।
तो इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी इफ इज पॉसिबल। एफ एक्स आपको गिवन है 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3। एक तो मेथड मैंने आपको बताया वो कर सकता है, एक डायरेक्ट मेथड भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि मैग स्क्वायर है तो स्क्वायर आपका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपका 0, तो 0 + 3 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट जस्ट आप इस पर डिपेंड करते हैं तो इट में भी 0 और पॉजिटिव होगा। तो सपोज ये 0 तो 0 + 3, तो मिनिमम वैल्यू तो यहाँ पे जस्ट एनी मिनिमम इज इक्वल टू 3 आ रहा है। मैक्सिमम स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो ये आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट + 3 इज इक्वल टू इनफाइनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्लियर। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपके पास 3 या मैक्सिमम वैल्यू आप नोट करना चाहें तो इनफाइनाइट भी कर सकते हैं, बट मिनिमम वैल्यू इज़ 3। पॉइंट क्या आएगा, ये वैल्यू 0 किस केस में होगी, x इज इक्वल टू हाफ, तो x इज इक्वल टू हाफ पे मिनिमम वैल्यू क्या होनी है आपके पास 3। उस मेथड से करेंगे तब भी आपका रिजल्ट ये आएगा, क्लियर। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे आप 2 × 2x - 2 × 2, जैसे आप लोग ट्राई करते हैं, वन टाइम डिफ्रेंशिएट किया आप लोगों ने इंटू 2। नेक्स्ट आप डिवाइड x इज इक्वल टू 0 पुट कर, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास हाफ। हाफ पे आप प्लस माइनस का साइन चेक कर लीजिए, तो हाफ पे ही रिजल्ट क्या हो जाएगा आपके पास 0, तो 0 + 3 इज इक्वल टू 0। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 3। पॉइंट भी आपको फाइंड करना तो x इज इक्वल टू हाफ पे कर सकते, विदाउट मेथड अप्लाई किए भी आप लोग फाइंड कर सकते हैं इसका रिजल्ट, क्लियर। चलिए क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखिए सेकेंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² + 12x + 2, तो उसको जस्ट आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 3x + 3 × 2 12, तो 4 में कन्वर्ट कर लीजिए आप। उसका स्क्वायर आप कैलकुलेट करिए, तो 9x² + 2 ही करिए आप, तो 6 × 2 12x + 4, तो +4 आपने एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया, तो ये -2। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये रिज़ल्ट आएगा आपके पास, क्लियर। तो ये एडजस्ट हो गया। अब वो स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी है 0, तो 0 - 2 -2, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। मैक्सिमम वही आपकी क्या होगी इनफाइनाइट होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना, तो एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x + 2 - 1, तो मोड मीन्स पॉजिटिव नंबर, तो इनफाइनाइट होगा आपका पॉसिबल -1, तो मैक्सिमम वैल्यू तो क्या होगा नॉट पॉसिबल या इनफाइनाइट। मिनिमम ये क्या हो सकता है आपके पास 0, x इज इक्वल टू -2, तो ये 0, मिनिमम वैल्यू इज -1। इस क्वेश्चन में देखिए आपका 4, ये मोड ऑफ साइन 4x + 3, तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ साइन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और लेस देन इक्वल टू +1, तो साइन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो -1 और मैक्सिमम क्या होगा आपके पास +1। सपोज़ ये माइनस वैल्यू यूज़ करते -1 तो +3, तो इज इक्वल टू रिजल्ट क्या रहा आपके पास 3, और प्लस हाईएस्ट यूज़ करते तो 1 + 3 इज इक्वल टू क्या रहा आपके पास 4, तो मिनिमम वैल्यू +2 एंड मैक्सिमम ये +4 हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं इनको ट्राई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम, वो ये मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना। फंक्शन गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू x³ - 3x, तो वन टाइम आप डिफ्रेंशिएट करते हैं dy/dx एफ डैश का, तो 3x² - 3, क्लियर। नेक्स्ट मैंने आपको नोट करवाया था 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम, क्लियर।
तो एफ डैश का एक्स और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. एफ डैश का एक्स मीन्स 3 कॉमन आउट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और प्लस 1. क्लियर है. वन टाइम आपको डिफ्रेंशिएट करना. फॉर मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको नोट करवाया था एफ डैश का एक्स और डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करिए. क्लियर. देन फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स. 3 कॉमन आउट एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर कर सकते हैं आप ऐसे. इसके बाद सिंपल मैंने क्या नोट करवाया था, एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप. चलिए यहाँ नोट कर लो. चलिए देखिए यहाँ नोट कर लो. एक सेकंड. तो ये पॉइंट -1 और +1, प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट. क्लियर. तो अल्टरनेट साइन प्लस माइनस और प्लस. क्लियर. तो फर्स्ट देखिए पॉइंट इस पर चेक करते हैं. एट एक्स इज इक्वल टू -1. तो इस पर साइन चेक करते हैं प्लस माइनस. तो साइन चेंज एट एक्स इज इक्वल टू -1 फ्रॉम प्लस टू माइनस. तो साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव. सो एफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू -1. क्लियर. मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना. मैक्सिमम वैल्यू भी ओरिजिनल फंक्शन पे आ जाइए आप. एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप, माइनस. तो यहाँ नोट कर देता हूँ एक्चुअल में एफ -1 इज इक्वल टू. तो -1 का क्यूब माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू क्या ना 2. क्लियर. सेकेंड पॉइंट पे आप चेक करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू +1. तो यहाँ नोट कर देता हूँ साइन चेंज नेगेटिव टू पॉजिटिव. सो एफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू +1. मिनिमम वैल्यू तो इसी ओरिजिन पे आप एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करिए. तो 1 - 3 -2 ये लीजिए. तो ये रिजल्ट आएगा. तो दिस इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज लोकल मिनिमम वैल्यू. क्लियर है. एफ एक्स गिवन है. वन टाइम डिफ्रेंशिएट करिए आप फॉर मैक्सिमम मिनिमम डी वाई डी एक्स और एफ डैश का एक्स इज इक्वल टू 0. पॉइंट फाइंड करिए. पॉइंट के बाद आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना. ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इसके साइन चेक कर. तो इस पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव. तो लेफ़्ट टू राइट आपको चेक करना, नॉट राइट टू लेफ़्ट. तो +2 माइनस में चेंज हो रहा है. +2 माइनस मीन्स मैक्सिमम. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना. तो इस ओरिजिनल फंक्शन पे आपको आना. ये पॉइंट इस पर आपको सब्स्टिट्यूट करना. तो -1 का क्यूब माइनस और माइनस माइनस +3. तो ये रिजल्ट है. इस पर चेक करते हैं -2 प्लस मीन्स मिनिमम. मिनिमम वैल्यू ओरिजिनल पुट करिए. ये रिजल्ट है. क्लियर है. चलिए तो जस्ट अभी एक क्वेश्चन और नोट किया था मैं. फोर्थ पार्ट इसका एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स. कंडीशंस आपको गिवन. एक्स का वैल्यू 0 to 90 में लाइव होना चाहिए. तो फर्स्ट फाइंड डिफरेंशिएट डी वाई डी एक्स और एफ डैश का एक्स. तो एफ डैश का एक्स डिफरेंशिएट ऑफ साइन कॉस एक्स. कॉस माइनस साइन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम. एफ डैश का एक्स इज इक्वल टू 0. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0. और सिंपल आप 10x में भी कन्वर्ट कर सकते. क्लियर. अब
तो ये डिफ्रेंशिएट एक्चुअल में ये 1 आएगा आपका, इसको ट्रांसफ़र करिए, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स और टेन एक्स इज इक्वल टू 1। तो टेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो 10 में किस एंगल का वैल्यू 1 होगा जो इस रेंज में लाई करता है 0 to π/4, सॉरी π/2। तो जस्ट एक वैल्यू होगी 45 यानी π/4। तो इस पर आपको चेक करना है ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो ये सिंगल पॉइंट आएगा जो इस रेंज में होगा 0 to 90। मैं आप ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो सिंगल पॉइंट है ये, x इज इक्वल टू π/4 प्लस और माइनस, तो साइन चेंज हो रहा है -2 प्लस, ठीक है। तो इस केस में तो आपका क्या हो गया, ये मिनिमम होगा। तो मैंने आपको बताया सिंगल पॉइंट वाले पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो आप इसमें ऐसा कर लीजिए, इसके नियरेस्ट पॉइंट जैसे 30 डिग्री पे चेक कर लीजिए, इनसे अबव वाले में रेंज कर, जैसे 90 से अबव वाले में क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा, और इससे बिलो वाले में क्या आएगा आपके पास, इस रेंज में तो आपके 0 डिग्री पे तो 0 आना है, 30 पे फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये टोटल आपके पॉजिटिव, 90 से अबव पे ट्राई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास माइनस। तो इस केस में आपका मैक्सिमम होगा। सो एक्स इज इक्वल टू π/4, एफ एक्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना, एक्स इज इक्वल टू π/4 पुट यहाँ पे करिए, तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो ये रिज़ल्ट आएगा 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो ये रिज़ल्ट आना है। तो सिंगल पॉइंट पे ये प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस, तो कैसा है आपके पास मिनिमम। बट आपका एक्चुअल में क्या आएगा, तो इससे बिलो पॉइंट चेक करिए, इससे अबव वाले में, तो इससे अबव वाले 0 to 90 में तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, क्लियर। तो इससे अबव वाले में चेक करना पड़ेगा। तो माइनस तो प्लस से माइनस में चेंज हो रहा है, मीन्स फंक्शन इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू π/4 पे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शंस। तो फंक्शन आपको गिवन होगा, एब्सोल्यूट वाले में आपको एक रेंज गिवन होगी, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट नहीं फाइंड करना, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम और रेंज गिवन है, तो आपको थोड़ा सा चेंज करना, स्मॉल सा चेंज करेंगे। फर्स्ट एफ डैश का एक्स, तो ये भी आपको फाइंड करना है, एफ डैश का एक्स, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 3x फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, एफ डैश का एक्स इज इक्वल टू 0 और 3x² इज इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल टू 0, क्लियर। एक तो रेंज आपको गिवन x बिलोंग्स टू -2 to +2, ये पॉइंट पे आपको काउंट करना। सपोज ये पॉइंट आता है आपका -3 आउट ऑफ दिस रेंज, तो उसको आपको इंक्लूड नहीं करना, क्लियर। तो ये पॉइंट हो गई, ये पॉइंट जो आप फाइंड करते हैं कि इस रेंज में आता है तो आपको काउंट करना है। तो आपको ये मेथड यूज़ नहीं करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टोटल पॉइंट फाइंड करिए, इसके बाद है क्या आपको। तो पॉइंट एक तो ये हो गया 0, -2 और +2, 3 पॉइंट आपको काउंट करने वाले। तो फर्स्ट आप देखिए एट एक्स इज इक्वल टू -2, -2 पे फंक्शन का वैल्यू चेक कर लीजिए आप। तो एफ एक्स यानी f -2, -2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया -8। सेकेंड एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट जो आप फाइंड करते हैं, सबको यहाँ तो सिंगल पॉइंट है, मोर देन 1 पॉइंट है, टोटल काउंट करना वो इस रेंज में आपके इंक्लूड होना चाहिए। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ 0 क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू +2, तो एफ +2 इज इक्वल टू 8, क्लियर। ऐसा नहीं वो आपको ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, एब्सोल्यूट वाले में आपको ये करना है। अब यहाँ से टोटल आपको मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट हाईएस्ट वैल्यूज़ ऑफ एफ एक्स। तो हाईएस्ट वैल्यू ये -8, ये 0 +8, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गया।
8 एट एक्स इज इक्वल टू +2 पे ये मैक्सिमम। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या है -8, ये -8 एट एक्स इज इक्वल टू -2 ये लिख देगा। तो मैक्सिमम हो गया और मिनिमम, इसमें वर्ड चेंज किया आपका एब्सोल्यूट इंटरवल आपको गिवन हुआ। क्लियर? तो इस सेंटर में वन डे डिफ्रेंशिएट करना, वही पॉइंट फाइंड करना है। इसका तो ग्राफ ड्रॉ नहीं करना आपको, विदाउट ग्राफ ये रेंज काउंट करना और इस रेंज में जो पॉइंट्स आते हैं वो आपको इंक्लूड करना है। आउटसाइड ऑफ दिस रेंज देन इग्नोर देम। क्लियर? तो उनको आपको इग्नोर करना है। तो इन पॉइंट्स पे आपको वैल्यूज़ फाइंड करना फंक्शन की, उसमें आपको टोटल सेलेक्ट करना मैक्सिमम। जैसे मैक्सिमम इज 8 पॉइंट क्या है एक्स इज इक्वल टू 2, मिनिमम -8 एट एक्स इज इक्वल टू -2। तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम पे काउंट करना। सपोज एक ये चेंज कर देता हूँ यहाँ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये आपको गिवन है, रेंज आपको गिवन है, फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम इंटरवल गिवन है। तो इंटरवल ये पॉइंट आगे पॉइंट काउंट करेंगे, फिर वो ग्राफ वाला आपको चेक करना है। क्लियर है? एब्सोल्यूट नहीं फाइंड करना, तो एब्सोल्यूट में आपको ये प्रोसीजर करना है। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एफ एक्स आपको गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to 3। तो एफ डैश का एक्स फाइंड करिए। तो 12x³ -24x², 24x -48। क्लियर? फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम करिए। एफ डैश का एक्स इज इक्वल टू 0। जस्ट आप 12 कॉमन आउट कर सकते। 0 हो गया। ठीक है? तो उसका फैक्टर फाइंड करना है आपको। देखिए, ठीक है? तो क्यूब वाले का फैक्टर आप फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू वैल्यूज़ पुट करके। देखिए, पुट करने पे 0 आना। सपोज +-1 पुट करेंगे तो नॉट इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करिए। 2 पुट करने पे रिजल्ट आ गया आपके पास 8 + 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 पुट किया, मीन्स x - 2 इज इक्वल टू 0। x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। जस्ट फिर आपको डिवाइड करना है। x³ -2x² + 2x - 4 इज इक्वल टू x - 2 इज अ फैक्टर x²। तो x² को डिवाइड करिए आप, ये मल्टीप्लाई करेंगे x³ - 2x²। क्लियर? नेक्स्ट आप ये कॉमन आउट कर सकते हैं +2। तो x - 2 x - 2 × x² + 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। ये आपकी इमेजिनरी आ गई। ठीक है? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक पॉइंट आपको ये भी इंक्लूड करना 0 और 3 और 2। तो देयर आर 3 पॉइंट 0, 2 एंड 3। तो इन पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? तो ग्राफ ड्रॉ करके देखिए आप। ठीक है? तो एफ डैश हो गया आपका, पॉइंट फाइंड करिए 2। तो ये पॉइंट तो आपको क्या इमेजिनरी है, नॉट पॉसिबल, एक्स इज इक्वल टू 2। तो रेंज वाले में आपके 0 पॉइंट ये भी इंक्लूड करना है और ये पॉइंट। तो टोटल पॉइंट है आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0 + 2 और 3 पे। तो वैल्यूज़ फाइंड करिए। एक्स इज इक्वल टू 0 पे देखिए आपका F0 यहाँ नोट कर 0 0 0 0, ये 25। क्लियर? और 2 पे चेक करते हैं वैल्यू। तो 2 पे आपका रिजल्ट आ गया 2⁴ 16 16 × 3 48। यहाँ चेक करें 48 माइनस ये 64 प्लस 48 - 96
प्लस 25, हम कैलकुलेट करते हैं तो ये -39 है आपके पास, +3 पे और चेक कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो +3 पे जो वैल्यूज़ आएगी वो लेस देन 25, सो इससे लेस आएगी और इससे क्या नहीं आपके पास मैक्सिमम वैल्यू। तो रेंज वाले में आपको इसकी वैल्यू आप ट्राई कर लेना, जो भी रिज़ल्ट आता है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी, मिनिमम वैल्यू एट x = 2, ये 0 पे फंक्शन, तो 0 पे रिज़ल्ट क्या आ गया 25, तो 25 पे आपका मैक्सिमम 8x = 0, तो मैक्सिमम वैल्यू 25 एट x = 0, मिनिमम वैल्यू इज -39 एट x = 2। 3 पे आप ट्राई करेंगे तो इस रेंज से अबव नहीं आना, इससे बिलो आएगा और इससे अबव आएगा आपको, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक मेथड है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ठीक है। या मेथड आपको बता देता हूँ पहले, या प्रॉब्लम, चलिए प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए देख लेते हैं मेथड भी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड।